आज की इस वीडियो में हम महिलाओं के साथ होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे जिससे ज़्यादातर महिलाएं बहुत ही लाइटली लेती है और एक साधारण सी परेशानी समझकर इग्नोर कर देती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं महिलाओं में मौजूद बच्चेदानी के बारे में, जिसे हम यूट्रस भी कहते हैं। दोस्तों, जब यूट्रस में कोई खराबी आ जाती है तो महिलाओं के शरीर में कुछ सिम्टम्स लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। हालांकि इन सिम्टम्स को कुछ फीमेल साधारण समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके माँ ना बन पाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इन्हीं सिम्टम्स का होता है। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की ज़िंदगी में सबसे खास पल वही होता है जब वो माँ बनती है, लेकिन कई बार हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ फीमेल्स महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती है, और ऐसा या तो इनफर्टिलिटी के कारण होता है या फिर कमज़ोर और ख़राब बच्चेदानी की वजह से भी महिलाओं को माँ बनने का सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि ख़राब यूट्रस में एम्ब्रियो यानी भ्रूण का ठहरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। साथ ही ख़राब और कमज़ोर बच्चेदानी की वजह से उन्हें अपने शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं यह मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही यह भी बताऊंगी कि आप अपने यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए क्या क्या कर सकती है। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बच्चेदानी यानी यूट्रस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइज्ड होने के बाद इसका जो डेवलपमेंट होता है वह इसी बच्चेदानी में होता है। ऐसे में किसी भी महिला के प्रेग्नेंट होने के लिए यूट्रस यानी कि बच्चेदानी का हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आजकल के खराब खान पान लाइफस्टाइल की वजह से महिलाओं में बच्चेदानी से जुड़ी समस्या भी बढ़ती जा रही है। वहीं कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से, थायराइड ग्लैंड की परेशानी के कारण, इन्फेक्शन की वजह से और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों के कारण बच्चेदानी खराब हो जाती है, जिस वजह से महिलाओं को कंसीव करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में आपको यूट्रस में होने वाली किसी भी तरह की परेशानी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और फ़ौरन किसी लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक इस बीमारी को इग्नोर नज़रअंदाज करने से आपको आगे काफ़ी दिक्कत भी दे सकती है यह प्रॉब्लम। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बच्चेदानी जब खराब हो जाती है तो आपको अपने शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अगर समय रहते आपने इन सिम्टम्स को पहचान लिया तो आप इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, इसलिए इन्हें इग्नोर करने की गलती बिल्कुल ना करें। अब एक एक करके सभी लक्षणों के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला और बेहद ही इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है यानी कि एब्डोमेन में दर्द महसूस होना। दोस्तों, बच्चेदानी में जब खराबी आती है तो उसकी वजह से पेट के निचले हिस्से में दर्द और ऐंठन फील होने लगती है, और यह दर्द तो पहले तो हल्का फुल्का होता है लेकिन फिर बढ़ता चला जाता है। वही कुछ महिलाओं में ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से में हमेशा हल्का हल्का सा दर्द बना ही रहता है। इसकी वजह क्या है यह भी समझ लीजिए। दरअसल जब यूट्रस की मांसपेशियों में खिंचाव आता है तो हमारे पेट के लोअर एब्डोमेन में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो हल्के से लेकर तेज हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आपको तुरंत अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से आप सलाह जरूर लीजिए। वहीं दूसरे सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बच्चेदानी के खराब होने की वजह से महिलाओं में कमर और पैरों में दर्द की समस्या होने लगती है, क्योंकि इस स्थिति में यूट्रस की जो सेल्स होती है उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिस वजह से पैरों और कमर में दर्द, जकड़न जैसी परेशानियां महसूस होने लगती है। हालांकि कई महिलाएं इन सिम्टम्स पर गौर नहीं कर पाती है और सोचती है कि यह सब नॉर्मल है, लेकिन अगर आप लंबे टाइम से आपको इसी तरह की दिक्कत महसूस होती है तो आपको नज़दीकी महिला हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। तीसरा सिम्टम्स की अगर हम बात करें, जब बच्चेदानी में कोई दिक्कत होती है या वह कमज़ोर हो जाती है तो
महिलाएं टॉयलेट को नहीं रोक पाती, यानी टॉयलेट लीकेज की समस्या उन्हें झेलनी पड़ती है और इसकी वजह से ब्लैडर पर ज़्यादा दबाव होता है। दोस्तों, जब यूट्रस खराब हो जाता है तो ब्लैडर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है और पेल्विक मसल्स भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिस वजह से आप ज़्यादा टाइम तक अपने टॉयलेट को नहीं रोक पाती है और टॉयलेट लीकेज की समस्या आपको होने लगती है। अगर आप ऐसी ही परेशानियों से जूझ रही है तो जल्द ही किसी लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप आप जरूर कराएं। नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इरेगुलर पीरियड, जिसे हम मासिक धर्म, मासिक चक्र भी कहते हैं। दोस्तों, महिलाओं के पीरियड्स में जब इरेगुलरिटी आने लगती है तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनके यूट्रस में कहीं ना कहीं कोई कमी आ गई है या वह कमजोर हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में महिलाओं को हफ्ते भर पीरियड्स की समस्या बनी रह सकती है। साथ ही उन्हें पीरियड संबंधित कई और भी समस्या हो सकती है। कई बार उनको हेवी ब्लीडिंग की शिकायत भी देखने को मिलती है। अगर आप भी यही सारी समस्याओं को फेस कर रही है या आपको भी हेवी ब्लीडिंग हफ्ता भर रह रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको बिना देर किए एक अच्छी डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। वहीं पर अगले लक्षण की अगर हम बात करें तो वह है थकान और कमजोरी का महसूस होना। अगर आप थोड़ा सा काम करने के बाद ही थक जाती है और आपको अपने शरीर में कमजोरी सी महसूस होती है तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी बच्चेदानी खराब हो चुकी है। भले ही आप सही डाइट और भरपूर आराम करती हो, लेकिन जब बच्चेदानी खराब होती है तो आपको इतना आराम करने के बाद भी अपना शरीर थका थका और कमजोर महसूस होगा। अगर यह सिम्टम्स आपको अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में आपको नज़दीकी महिला डॉक्टर की सलाह लेने की सख्त ज़रूरत है। अगले अगले लक्षण की अगर हम बात करें तो पेल्विक एरिया में दबाव का महसूस होना। अगर आपको भी अपने पेल्विक एरिया में दबाव और भारीपन महसूस होता है तो समझ लीजिए आपकी बच्चेदानी खराब और कमज़ोर हो चुकी है। दबाव और भारीपन के अलावा महिलाएं जब अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इंटीमेट होती है तो उनकी बच्चेदानी खराब होने की वजह से उन्हें पेल्विक एरिया में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, जिससे बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है तो आपको अब थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो अगर आपका यूट्रस कमज़ोर हो चुका है तो आपको यह सभी लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन इसके अलावा बच्चेदानी के खराब होने की वजह से आपका गर्भ भी नहीं ठहरता है और बार बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ेगा। साथ ही यूट्रस के कमज़ोर होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या आपको बनी रह सकती है। इतना ही नहीं, आपको हेवी ब्लीडिंग और डिस्चार्ज भी होगे। आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन को फेस करना पड़ेगा और यूरिन लीक की भी आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, महिलाओं में यह सारी परेशानियां तभी देखने को मिलती है जब उनका यूट्रस खराब या कमजोर हो चुका होता है। और अगर आपको अपने शरीर में यह लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप इनको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और आप किसी अच्छे से डॉक्टर से मिलकर अपने एक बार जरूरी टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि कहीं आपके बच्चेदानी खराब तो नहीं हो रही है या फिर आपको कहीं बच्चेदानी खराब होने की शिकायत तो नहीं हो रही है। अगर आप भी इन सारे लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो आपको बिना देर करे डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें।